गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको जीएसटी में एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, शायद आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, क्या होते हैं नेचर इसके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के? इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट, ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। It is applicable only upon value addition on every stage। प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्यवर्धन पर लागू होता है। Applicable across Indian uniformity, पूरे देश में, भारत में एक साथ लागू हुआ। Applicable across India uniformity। It is destination based tax। ये गंतव्य आधारित कर होता है। इट इज़ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये उपभोग आधारित टैक्स होता है। केवल एप्लीकेबल ओनली वन अपॉन सप्लाई। जीएसटी केवल सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर प्रोड्यूसर ने सप्लाई की है तो उसको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। For the purpose of taxation, goods and services are treated equally। दोनों को समान, सेवा और वस्तु को समान मान लिया गया है। Applicable upon all persons and all activities। सभी व्यक्ति और सभी प्रकार की क्रियाकलापों पर लगता है। Our Prime Minister Mr. Narendra Modi called is goods and simple tax। गुड्स एंड सिंपल टैक्स, प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा और सरल कर है। जो जीएसटी है उसको उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग ये है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स। बर्डन टू पे टैक्स लाइज अपॉन एंड कंज्यूमर। कर का भार अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कोई भी कास्केडिंग टैक्स कर का प्रभाव नहीं पड़ता है। और लास्ट है, द चेंज ऑफ इनपुट क्रेडिट रन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। कर लाभ की श्रृंखला उत्पाद से फुटकर विक्रेता तक चलती रहती है। नेक्स्ट है बच्चों, इसी की कुछ पॉइंट्स हैं। कर का भार अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। नो कास्केडिंग टैक्स और कर टैक्स चेन ऑफ आउट इनपुट क्रेडिट का लाभ भी मिलता रहता है सभी को। नेक्स्ट है बच्चों, न्यू फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। न्यू फीचर क्या है? न्यू फीचर में सबसे पहले आया है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, न्यू फीचर में जीएसटी काउंसिल बनाया गया। फिर नेक्स्ट है बच्चों, जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्किंग की गई। ये इसके न्यू फीचर्स हैं। क्रॉस एम्पावरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर। करदाताओं के विभाजन को मजबूती देना। और नेक्स्ट है, कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉस ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चों थोड़ा सा ब्लर है, देखिएगा, इसको मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। इससे पहले वाला था क्रॉस एम्पावरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर्स। और फोर्थ है
कंपन फोर्थ है आपका कंपनशेट टू स्टेट्स फॉर लॉस ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। एंटी प्रॉफिटफिसी बच्चों, ये जो प्रॉफिटेरिंग है, मुनाफाखोरी रोधी तंत्र उसको बोलते हैं, प्रॉफिटेरिंग, एंटी प्रॉफिटेरिंग को। फिर नेक्स्ट है ई वे बिल। जो भी जीएसटी पे की जाती है वो ई वे बिल से पे की जाती है, और कहने का सेंस ई वे बिल का मतलब होता है कि बिलिंग जो होगी वो ई कंप्यूटराइज्ड होगी। अनजस्ट इनरिचमेंट अनैतिकता, अनजस्ट इनरिचमेंट अनैतिक संप्रभुता बोलते हैं इसको। अवॉइडेंस ऑफ डुअल कंट्रोल, इसको अवॉइड किया जाता है डुअल कंट्रोल को भी। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन अनजस्ट अनजस्ट अवॉइड बच्चों, ये अनजस्ट इनरिचमेंट अनैतिक संप्रभुता। और नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ डुअल कंट्रोल। फिर है जीरो रेटेड सप्लाई भी है इसमें, जीएसटी में जीरो रेटेड, कुछ गुड्स को जीरो रेट में रखा गया है। फिर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, रिवर्स चार्ज, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको आगे के उसमें बताऊंगी। कंपोजिशन स्कीम, ये 11 पॉइंट थे, और ये 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये न्यू फीचर है जीएसटी का। नेक्स्ट है जीरो रेटेड सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपोजिशन स्कीम, मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई। मिक्स्ड एंड सप्लाई के जो टाइप्स होते हैं वो है ये मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई, ये सारा सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे के चैप्टर्स में। फिर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया हेयर बाई। इंडिया वी मीन्स बच्चों, जीएसटी पूरे भारत में चूँकि वस्तु एवं सेवा कर पर संपूर्ण भारत में लागू है, तो वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में भारत का अर्थ समझना आवश्यक है। यहाँ भारत का अर्थ है, देखिए बच्चों क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया से मतलब यहाँ पर मीनिंग ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल इंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है कि कहने का मतलब कि भारत का भूभाग क्षेत्र जिसमें भारत के सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का विस्तृत भूभाग शामिल किया गया है। सेकेंड है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, sea bed and subsoil underlying such waters, continental shelf excluding special economic zone and any other notified maritime zone। भारत का जल क्षेत्र समुद्र तल, सी बेड जिसको बोलते हैं, समुद्र तल का मतलब सी बेड, और जल के नीचे की अवमृदा, सब सॉयल अंडरलेइंग सच वाटर। और नेक्स्ट है कंटिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय खोह जिसको कहते हैं। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एवं अन्य कोई अधिसूचित समुद्री तटीय मैरीटाइम जोन शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल नहीं है बच्चों, सब सॉयल अंडरलेइंग सच वाटर, कंटिनेंटल सेल्फ, नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और लास्ट है मैरीटाइम जोन। ठीक है। फिर थर्ड है द एयर स्पेस अवॉइड इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। भारत के भूभाग एवं जल क्षेत्र के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी इसमें शामिल है। बच्चों आपको ये निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप एक नोट्स बना करके लिखना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद जो है
मैं आपको आपकी अगली क्लास में बताऊँगी।